आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 5 हो गया मेरा। आज का टॉपिक है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में पूरा डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेंस की क्षमता होता क्या है। तो देखिए, किसी भी लेंस की फोकस दूरी होगा ना, लेंस की फोकस दूरी होती है, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी हमेशा हमेशा के लिए आपको मीटर में होना चाहिए। क्वेश्चन दे देता है कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर। तो उसकी क्षमता निकालिए, तो 1/f होता है, मतलब 1/2। इसकी फोकस क्षमता हो 0.5, आधा हो जाएगा। अब बात आता है मात्रक को लेकर के बात। देखिए, हम बता रहे हैं जब फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए तब P का जो मात्रक हो जाएगा, क्षमता का जो मात्रक हो जाएगा 1/m हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसको मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो बिल्कुल क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स यानी प्रति मीटर भी इसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? प्रति मीटर पढ़ा जाता है। देखिए, अब मान लीजिए कि किसी का आँख खराब हो जाता है तो लोग जाता है दुकान में, आँख मतलब हॉस्पिटल में, और आँख को जांच करवाता है। तो एक मशीन में आँख को घुसाया जाता है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। उसको बोलते हैं, क्षमता के मापने वाला यंत्र को डायोप्टोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टोमीटर, डायोप्टोमीटर बोलते हैं। इसीलिए लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक डायोप्टर भी होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसको D से सूचित किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको हम आपको समझाते हैं। पूछा है कि बोला है कि एक डायोप्टर को आप परिभाषित कीजिए कि एक डायोप्टर क्या होता है। तो देखिए, एक डायोप्टर कब आएगा यार? जब उसकी फोकस दूरी 1 होगा तब है ना। P का मान 1 लावे के मतलब है कि F का मान भी 1 होना चाहिए। तो देखिए, एक डायोप्टर को परिभाषित ऐसे करेंगे कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। क्लियर हो गया बात? अच्छा सोचो ना, एक बात इसमें, अगर मान लीजिए कि हम फोकस दूरी 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, मतलब हम फोकस दूरी को बढ़ा रहे हैं, तो क्षमता पर क्या असर पड़ेगा? तो ये तो 0.5 आएगा, ये 0.3 आएगा, ये 0.25 आएगा। इसको हम 0.33 आएगा, हम 3 कर दे रहे हैं। देखो ना, ये है 50, ये 33, ये है 25। इसका मतलब है कि फोकस दूरी बढ़ाने पर किसी भी लेंस की क्षमता का मान हमेशा घटता है, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो बात समझ में आ रहा है? तो यही देखिए, आपको एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कम फोकस दूरी वाला कोई भी लेंस प्रकाशीय केंद्र के नज़दीक, इसको ऐसे समझिए, कम फोकस दूरी का कोई भी लेंस रहेगा ना तो क्या करके बहुत नज़दीक वस्तुओं को दिखाएगा, और बड़ा फोकस यानी अधिक फोकस दूरी वाला कोई भी लेंस है तो वस्तु को बहुत दूर भेज करके प्रतिबिंब बनाएगा। ये बात क्योंकि भाई उल्टा है। इतना बात समझ में आया? देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट फिर इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, अक्सर लेकिन चिन्ह पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि क्षमता प्लस में +1 डायोप्टर -1 डायोप्टर, ये क्या होता है? देखो जी, अब P का जो चिन्ह होगा F के चिन्ह पर डिपेंड करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वो लेंस उत्तल है, आपको चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ाएंगे, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगा। दे देता है कि P बराबर दे दिया +2 डायोप्टर, तक कहता होगा कौन सा लेंस होगा? तो भैया उत्तल लेंस होगा। यही अगर अवतल की बात करेंगे तो अवतल लेंस जो होता है से माइनस में होता है, तो इसकी क्षमता भी माइनस में होगा। ये बात क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए कि कोई लेंस है, 2 या 2 से अधिक लेंस है, जिसकी क्षमता P1 है, P2 है, P3 है, उस तरह से कई गो भी लेंस आपको दे सकता है, तो सबको आपस में मिलाएंगे तो मिलाने से भी तो लेंस बनेगा। तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो उसकी क्षमता निकालने के लिए क्या करना कि सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। जय को भी लेंस दे ले रहेगा, जय के क्षमता दे ले रहेगा, उस सबके जोड़ देंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 गो लेंस की क्षमता है, 3 डायोप्टर दे ले है और ये की क्षमता दे ले है -1 डायोप्टर दे ले है, तो कहे कि दोनों के संयोजन से बने लेंस की क्षमता बताइए। तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2। और ये भी पूछ सकता है कि वह लेंस किस तरह का व्यवहार करेगा, तो डिपेंड कर जाएगा कि कौन सा लेंस प्लस में आएगा तो उत्तल होगा और माइनस में आएगा तो अवतल होगा। तब देखिए ना, P1 का मान मेरे पास 3 है और P2 का मान तो -1 है ना यार, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डायोप्टर प्लस में आ जाएगा। तो किस तरह लेंस हो जाएगा? तो वह उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा।
इतना क्लियर हो गया। देखिए हम लोग की आंख में भी तो उतले लेंस ना रहता है यार, और इसकी फोकस दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी क्षमता कितना होता है, तो कहता है कि भैया फोकस दूरी को मीटर में रखिए, तो 100 से भागा दे देंगे, तो भागा दे देंगे तो हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, मतलब फोकस दूरी 1/4 आ गया। तो क्षमता निकाल लीजिए 1/f, यानी 1/f के जगह यहाँ पर 1/4 नहीं यार, तो मेन बटा मेरा इन है, मेन बटा के ऊपरला जेम कहते हो निचला पलट जाता है, तो पलट दिए। तो इसकी क्षमता 4 डायोप्टर और प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस होता है। और लेकिन डायरेक्ट याद रखता है कि मानव नेत्र की क्षमता 4 डायोप्टर। अरे भैया आपको फोकस दूरी यदि पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो मानव नेत्र की क्षमता होती है +4 डायोप्टर, प्लस का मतलब है उत्तल लेंस। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए इससे आपको क्वेश्चन लेंस से संबंधित बात पूछ देता है, ये क्षमता से संबंधित बात पूछता है कि भाई 2 को दे देगा लेंस के, तो बोल देगा भाई उसकी क्षमता बताइए किस तरह का लेंस होगा। और ये आंख वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कंपटीशन में कई बार पूछता है। तो लेंस की क्षमता से इतनी बात है, डिफिनेशन कई बार पूछता है कि लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की फोकस दूरी के व्यतिक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे पी से सूचना किया जाता है। इसका मात्रा की सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।